हेलो दोस्तों, आज हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं घातांक के नियम लिखे हैं कुछ 5 तरीके के जो अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं। इसको उदाहरण के साथ हम समझेंगे। देखिए तो फर्स्ट नियम क्या कहते हैं, एक की घात m गुणित एक की घात n। इसका फार्मूला होता है एक की घात m धन n। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर m गुणित x की पावर n बराबर x की घात m धन n। इस दो तरीके से बेस जो है कोई भी हो सकता है, चाहे a b कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करते हैं देखिए। मान लो कोई सवाल है, एग्जाम्पल देखिए हमारे पास कोई संख्या है 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 3। ठीक है, घात क्या है अलग अलग होना चाहिए और आधार क्या है दोनों क्या है सेम है, तो फार्मूला के हिसाब से क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 3 की घात क्या होगा 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 की घात 5। इस तरीके से लिखेंगे आंसर। इसको प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, घात में क्या है घातांक के फार्मूला के रूप में लिखना है। इसी तरीके से कोई संख्या दी है 4 की घात 5 गुणित 4 की घात 9 दिया है बराबर क्या होगा फार्मूला के हिसाब से 4 की घात 5 धन 9। आधार समान है मतलब घात जुड़ जाएगा, तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 4 की घात 14 हो जाएगा। 9 और 5 जुड़ेगा तो कोई भी संख्या दे दीजिए। यहाँ फिर 2 की घात 3 दिया हो, 2 की घात 6 है, तो इसको हल करने पर क्या होगा घात जुड़ जाएंगे 3 धन 6 बराबर 2 की घात 9। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। सब क्या है हमारा आंसर है। तो क्या है घातांक का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, देखिए दूसरा सवाल एक की घात 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, ये क्या है घातांक का दूसरा नियम अभी। तो एग्जाम्पल देखिए कोई संख्या है, मान ली 2 की घात 0 दिया है तो इसकी भी मान 1 होगा। कोई संख्या 4 है, किसी की घात तो भी क्या है 0 है तो इसका मान 1 होगा। लेकिन जो a है बराबर नहीं होगा किसके 0 के, क्योंकि कि अगर 0 का घात 0 होगा तो इसका कोई मान नहीं हो सकता। इसलिए एक की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं। फिर 1 2 से लेकर के उधर कोई भी संख्या 0 बस नहीं होगा। तो फिर मान ले 5 की घात 0, इसका भी मान कितना होगा 1। 3 की घात 0, इसका भी मान 1। 22 की घात 0, इसका भी मान 1। कोई भी संख्या हो 43 44, किसी की घात भी 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इसको याद रखेंगे। देखिए मान ली कोई संख्या दी है x की घात 3 गुणित x की घात 2 गुणित x की घात 0 है। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये दोनों के आधार समान है मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो x की घात 3 धन 2 हो जाएगा और x की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ गुना 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x की घात 5 गुना करेंगे तो क्या होगा 1, तो ये किसका रहेगा आंसर। मान ली कोई संख्या दिया है, देखिए 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 0 दिया है, तो इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा ये दोनों क्या है घात जुड़ जाएंगे, तो 2 की घात 3 धन 2 हो जाएंगे और 2 की घात 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 की घात 5 इसका रहेगा आंसर। देखिए इसी तरीके से तीसरा सवाल, फार्मूला क्या है a की घात m और बाहर में क्या है n है, तो इसका फार्मूला होता है a की घात m गुणित n। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 2 की घात 3 है और बाहर में है 4 है, मतलब क्या होगा 2 की घात 3 गुणित 4 और इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2 की घात 4 दिया 12। इसी तरीके से मान ली 5 है, अंदर में घात 3 है, बाहर में आ गया 2, तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा 5 की घात 3 गुणित 2। हल करेंगे तो 5 की घात 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। कोई और संख्या देखते हैं, देखिए मान ली 12 है, घात अंदर में 4 है और बाहर में घात कितना है 2 है, तो हल करेंगे क्या हो जाएगा 12 घात में 4 गुणित 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। गुना होगा तो इस तरीके से 9 है, घात अंदर 2 है और बाहर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 9 की घात 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2 गुणित होगा तो कितना होगा 4। ये सब क्या है इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से घातांक के नियम को। इसी तरीके से अगला देखते हैं, देखिए चौथा नंबर
ए की घात माइनस एम दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक की घात एम, एक बटा में ए होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 2 की घात में है ऋण 4, तो इसको हल करने पर कितना आएगा, 1/2 की घात 4, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं 5 की घात में ऋण 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 2। संख्या देखेंगे, मान लीजिए कोई संख्या बड़ी संख्या है 22 है, वो हाथ में ऋण 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/22 की घात 2। तो ये सब क्या रहेगा, इसका आंसर है। मतलब कोई भी संख्या को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस में है तो घात जो है नीचे में आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से अगला फार्मूला है ए की घात m भागित ए की घात n। इसका फार्मूला होता है ए की घात m ऋण n। इतना होता है। कोई सवाल दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल है 7 की घात 5। देखिए देखिए 7 की घात 5 दिया है, बटा में है। देखिए पेंसिल का चार्जिंग रुक गया है। 7 की घात 2 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 5 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा, 7 की घात 3। इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए एक आधा और लिख देती हूँ मैं। 6 की घात दिया है 3 भागित दिया है 6 की घात 2, आधार समान है, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 6 की घात 3 ऋण 2। आंसर कितना हो जाएगा, 6 की घात 1 बचेगा और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से घातांक के सवाल को हल